हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम 50 क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे हैं, तो आज उसका पार्ट 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन, परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग विलियम जे गुडे करते हैं। विलियम जे गुडे एक निराशावादी विचारक हैं। वे मानते हैं परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, क्योंकि इसके सारे कार्य किसी दूसरी संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं, अर्थात द्वितीयक संस्था। अगला है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो मैक्स वेबर का मानना है कि धार्मिक विचारों से ही आर्थिक प्रभावित होती है। मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का कारण मानते हैं। उन्होंने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, उस धार्मिक स्वार्थ क्रम को प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय समाजों में प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजी की महत्वता देखी गई है, जिससे वहाँ पर पूंजीवाद का विकास हुआ, जबकि भारतीय समाज में ऐसा नहीं है। अगला, यद्यपि मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, कथन है यद्यपि मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, तथापि हम उसे दमनकारी नहीं कह सकते। कारण हमारा दिया है, यह अक्सर प्रवृत्तियों का दमन तो करता है, किंतु यह ऐसा पूर्णतया नहीं कर पाता। धर्म के संबंध में दोनों कथन कारण दिए हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है हमारे, कि धर्म सामाजिक जीवन में काफ़ी उपयोगिता है। धर्म जहाँ एक तरफ सामाजिक नियंत्रण करता है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। धर्म द्वारा भावनात्मक सुरक्षा, कर्तव्यों का निर्धारण तथा धर्म आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। मैक्स वेबर के अनुसार धर्म प्रकारों के साथ साथ कुछ अप्रकार भी होते हैं, जैसे सामाजिक प्रकृति में बाधक, तनाव, सांप्रदायिक दंगे आदि का उत्तरदायी धर्म होता है। अगला, एम श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तीव्र कर देती है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ जाती है। अगला, गतिशीलता का वर्गीकरण अंतर पीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता एवं एक पीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। तो ये हमारे लिप्सेट और बेंडिक्ट। लिप्सेट एंड बेंडिक्ट 1959 में अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और एक पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता की बात की है। सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया है। यह एसएफ नॉडेल। सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में एसएफ नॉडेल करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, आदर्श शून्यता और मानक। तुम्हारा यहाँ पे आदर्श शून्यता। सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समूह, सामाजिक क्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थितियां, मानदंड व मूल्य होते हैं। टालगट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। लक्ष्य की पूर्ति, एकीकरण, संस्थाकरण, अनुकूलनकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार की संस्थाएं पद्धतियों से मिलने से बनती है। इन्हें उपव्यवस्था कहा है। पार्सन्स में नातेदारी प्रथा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा को संस्थागत पद्धति या उपव्यवस्था कहते हैं। इनके अनुसार संस्थागत पद्धतियों का निर्माण विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के मिलने से होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि सामाजिक संरचना के सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। टालगट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, सी लेवी स्ट्रास, एच लीच। तो यह लेवी स्ट्रास है। फ्रांसीसी संरचनावादी क्लाउड लेवी स्ट्रास ने संरचना का स्वरूप अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक माना है, जिससे उन्होंने कहा कि वास्तविक अनुभवकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में भातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। तो नायर जनजाति में भातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल की निवास करती है। तो राजी हमारी उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनता। राजी, थारू, भोटिया, खस, भुक्सा, जौनसारी, शौक, माहीगिरी आदि उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं, जबकि बिरहोर हमारी झारखंड और की, भील मध्य प्रदेश की और टोडा तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो पंचायत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण, राइट आंसर। तो यहाँ देखते हैं 330 हमारा लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 डी
पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243 नगर पालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हमारा डी है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। तो नागालैंड में से अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती। अगला, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, और जबकि नागालैंड में अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं है। और पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ की प्रतिशतता में अधिक पाई जाती हैं। मिजोरम में न्यूनतम अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है। डिस्परेट क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की है? जीके गोखले, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी। तो भीमराव अंबेडकर ने डिस्परेट क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1955, 1961 और 1989। तो 1989 में हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम पारित हुआ है। जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? तो जनजातियों को पिछड़ा हिंदू जीएस घुरिये ने कहा है। जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब 1959 में जनजातियों को पिछड़े हिंदू जातियों का अंग मानकर उन्हें परिभाषित करते हुए कहा कि जनजाति वस्तुतः पिछड़े हिंदू जातियाँ ही है। अगला, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है एक प्रकार की धार्मिक पंथ को, एक प्रकार के चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को या एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। तो संप्रदाय एक प्रकार का धार्मिक संगठन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हमारा हो जाएगा सहयोग, सात्मीकरण, प्रतिकूलता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक और तीन। ये नहीं, प्रतिकूलता नहीं है। तो सहयोगात्मक प्रक्रियाएं सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण, असहयोगात्मक प्रक्रियाएं प्रतियोगिता और संघर्ष होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? नातेदारी संगठन, धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन या सजातीय संगठन। तो औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। अगला, मानव प्राणियों का सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है विभिन्न अंतरालों पर, संपूर्ण जीवन में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में। तो यह हमारा संपूर्ण जीवन भर मानव प्राणियों का सामाजिकरण होता है, यहाँ बी होगा। अगला, मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के किन स्वरूपों का वर्णन किया है? आंशिक एवं पूर्ण स्वरूप, व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वरूप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप, राजनैतिक एवं अराजनैतिक स्वरूप। तो मैकाइवर और पेज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ संघर्ष की बात हो रही थी ना। तो मैकाइवर और पेज प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करते हैं, जबकि किंग्सले डेविस आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं। गिलिंग एंड गिलिन ने संघर्ष को 4 प्रकार व्यक्तिक, प्रजाति, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष में बांटा है। और जॉर्ज सीमेल ने युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी और अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष के रूप में विभाजित किया है। अगला, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? स्पेंसर, कोजर, डेहरनडॉर्फ या फ्रेजर। तो प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मैक्स वेबर और कोजर ने बात की है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। अगला, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? तो कमार जनजाति का अध्ययन एस.सी. दुबे करते हैं। कौन? एस.सी. दुबे। अगला, तो ये कमार जनजाति का अध्ययन एस.सी. दुबे करते हैं। मजूमदार हो झारखंड की जनजाति और रेडफील्ड अंडमान निकोबार की जारवा या जरना जनजाति का अध्ययन करते हैं। एल.पी. विद्यार्थी मालेर झारखंड की मालेर जनजाति का अध्ययन किया है। परिविच्छा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किन जातियों में पाई जाती है? खाड़िया, कुकी, गौंड, भील। तो परिविच्छा विवाह की हमारा कुकी जनजाति में पाया जाता है। मणिपुर के कुकी जनजाति में परिविच्छा विवाह पाया जाता है, जिसमें विवाह के पहले लड़के लड़की कम से कम 3 अथवा अधिक से अधिक 5 माह तक एक दूसरे को समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर दिया जाता है। अगला, मंडल आयोग ने निम्नलिखित मानदंडों में से किसे अन्य पिछड़े वर्गों के चयन का आधार माना है? तो सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन का बीपी मंडल आयोग ने माना है। अगला, सूचित 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। तो परिविच्छा विवाह हमारा कुकी जनजाति में पाई जाती है, 1 का 3 हो जाएगा। हठ विवाह हमारा
बिरहोर में, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। परीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हर विवाह बिरहोर जनजाति में, सेवा विवाह बैगा जनजाति में, और परीक्षा विवाह भील और खासी जनजातियों में पाई जाती है। अगला, परंपरागत भारतीय समाज में जाति की गतिशीलता के रूप में घटित हुई है संस्कृतिकरण के द्वारा शिक्षा। तो एम एन श्रीनिवास कहते हैं भारतीय समाज में जाति गतिशीलता संस्कृतिकरण के माध्यम से की जा सकती है। द रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुर्गस 1953 में श्रीनिवास ने निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों के संस्कृति का अनुकरण करके जाति गतिशीलता का वर्णन किया है। अगला, विचारकों में से कौन समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? काम्टे, मार्क्स, पैरेटो, काम्टे, स्पेंसर, मॉर्गन, सोरोकिन, पैरेटो, टाइनबी, स्पेंसर, वेबलन, मार्क्स। तो सोरोकिन, पैरेटो और टाइनबी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, जबकि काम्ट, स्पेंसर और मॉर्गन रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। अगला, कथन एवं कारण दिया है तो उसमें देखना है, तो आइए देखते हैं। कथन हमारा है सूचना क्रांति ने जीवन अवसरों के रूपांतरित कर दिया है, और कारण हमारा दिया है सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। तो आधुनिक युग में सूचना क्रांति का युग कहा जाता है, जिसके कारण जीवन के प्रतिमान बदल गए। चूँकि सूचना क्रांति सेवा का विषय क्षेत्र है, इसी कारण सेवा क्षेत्र भूमि बढ़ने की सूचना क्रांति आई है। तो दोनों कथन एवं कारण सही है और सही व्याख्या है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं? साथ साथ खेलना, साथ पूजा करना, साथ खेत जोतना या अपने लिए काम करना। तो 1 और 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा कि साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोतना प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया है? तो अगस्त काम्टे सामाजिक प्रगति को सामाजिक परिवर्तन अध्ययन में विशेष बल दिया है। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी विज्ञान में बांटा है। अगला, पुनर्सामाजिकरण का अर्थ है सीखे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा से सीखे हुए सामाजिक व्यवहार व मूल्य आदर्शों को नई व्यवस्था में सीखकर उसे बदलना। कथन हमारा है आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। कारण दिया है आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। तो आधुनिक समाज में समरूपता नहीं विषमरूपता पाई जाती, इसलिए कारण हमारा गलत है, कथन हमारा सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कारण गलत, कथन सही। अगला, नीचे दिए गए उत्तक में एक कथन और एक दूसरा कारण है, तो आइए देखते हैं। कथन दिया है भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कारण, क्योंकि यहाँ श्वेत बसन अपराध परंपरागत अपराधों से कई गुना अधिक है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। श्वेत बसन अपराधों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, इसलिए अपराध के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। अगला, किसने मलिन बस्तियों को आपराधिक क्रियाओं में वसनहीन अपराध का नाम दिया है? तो टाफ्ट सदरलैंड के श्वेत बसन अपराध को जब उन्होंने कहा कि उच्च व्यवसायिक परिस्थिति वाले श्वेत बसन अपराध करते हैं, तो निम्न बस्तियों में करने वाले अपराध को वसनहीन अपराध उन्होंने बताया है। अगला, भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई है? तो भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी 1838, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1838 में हुआ था। सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी निम्नलिखित में से अपराधियों को किन प्रकारों की विवेचना की है? तो निम्न वर्ग अपराधी, श्वेत बसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनैतिक अपराधी। तो सदरलैंड निम्न वर्ग अपराधी और श्वेत बसन अपराधी की बात करते हैं। अगला, श्वेत बसन ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो ऑक्यूपेशनल अर्थात व्यावसायिक क्राइम की अवधारणा सदरलैंड अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड में ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा दी है, जिससे व्यवसाय संबंधी अपराधों के बारे में बताया है। अगला, आपराधिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? आर.के. मर्टन, सदरलैंड, सा मैके, जी.एच. मीड। तो ये जी.एच. मीड है। जी.एच. मीड अपराधी व्यवहार की व्याख्या करते हुए भूमिका सिद्धांत व स्व क्षेत्र का सिद्धांत प्रतिपादित करते। किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? तो अपराध एक सामान्य घटना है, यह कथन दुर्खीम की है। किसकी? दुर्खीम की। दुर्खीम।
तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अपराध दुर्खीम इमाइल दुर्खीम ने बताया कि अपराध सभी समाजों में एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। तो ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर अपराध न पाए जाते हों। तो इसीलिए दुर्खीम कहते हैं अपराध एक सामान्य घटना है। कई पक्षों में अपराध लाभदायक होते हैं तो कई जगह पक्षों के लिए नकारात्मक या हानिकारक होते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठानिक वृद्धि की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो अनुष्ठानिक वृद्धि की अवधारणा का प्रयोग B.R. चौहान करते हैं। S.C. दुबे। अनुष्ठानिक वृद्धि की अवधारणा का प्रयोग S.C. दुबे करते हैं। तो भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठानिक वृद्धि की अवधारणा का वास्तविक प्रस्तावित किया है S.C. दुबे ने। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? तो भारतीय सामाजिक संरचना की पहचान करने हम जाति को विशेष महत्व देते हैं। अगला, मिल्टन स्पिंगर और मैकिम मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु एवं बृहत परंपरा, संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक सिद्धांत, नियति एवं विकासीय विषमजातीय सिद्धांतों। रॉबर्ट रेडफील्ड को फॉलो करते हुए मैकिम मैरियट और मिल्टन स्पिंगर ने भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में लघु एवं बृहत परंपरा का प्रयोग करते हैं। अगला, सूचित एक को सूचित दो से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों के अनुसार। तो आइए देखते हैं। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की, मैन सेल्फ एंड सोसाइटी G.H. मुइर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर चार्ल्स कुले तथा द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी द स्ट्रक्चर और सोसाइटी यह लेवी मैरियन जे लेवी की पुस्तक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी, मरियन जे लेवी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी और चार्ल्स कुले ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी है। तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास, P.A. प्रभु, G.H. घुरिये, N.K. बोस। तो G.H. घुरिये की पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसके अलावा उन्होंने कास्ट ट्रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक संबंधित है डेविड कूपर, माइकल एडरसन और M.S. गोरे या M.S. शाह। तो यह अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक हमारा M.S. गोरे से संबंधित है। मुस्लिम वधू को निर्धारित किए गए धन को दिया जाना कहलाता है, तो उसे हम मेहर कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया है? विशेष विवाह नियम 1954, हिंदू विवाह नियम 1955, विधवा पुनर्विवाह 1956 या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। तो यह हमारा हिंदू विवाह नियम 1955 बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है। अगला, हिंदू विवाह के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट कुलक सही है? तो धर्म, प्रजा और रति, यह हमारा सही है। भारतीय हिंदू विधि शास्त्रियों में हिंदू विवाह एवं संस्कार माना जाता है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। धर्म धार्मिक कर्ता, प्रजा प्रजनन और रति यौन संतुष्टि के लिए है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।